विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंता दिमा करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की सूक्ष्म दृष्टि इनके प्रत्येक पेज पर प्रत्येक लाइन में स्पष्ट झलकती हुई दिखाई देती है। जिस गहराई में जाकर के पंडित जी साहब बात करते हैं, हिंदी साहित्य में तो इतनी गहराई मिलना अत्यंत दुर्लभ है। 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टियों का विवेचन इस 7वें अधिकार के अंतर्गत किया गया, जिनमें निश्चयाभासी की चर्चा, व्यवहाराभासी की चर्चा और उभयाभासी की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से आप सभी के बीच में कर चुके हैं। तीनों ही आभासी थे, तीनों ही मिथ्या दृष्टि थे, तीनों का ही संसार परिभ्रमण बहुत लंबा था। निश्चयाभासी जीव कोई निकट भव्य हो ऐसा नहीं है, व्यवहाराभासी जीव कोई निकट भव्य हो या उभयाभासी जीव कोई धर्मात्मा हो गए हों, इस गलतफहमी में न रहें। ये तीनों प्रकार के जीव, इनका संसार परिभ्रमण बहुत लंबा चलने वाला है। लेकिन आज जो प्रकरण हम 4थे प्रकार के मिथ्या दृष्टियों का शुरू कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पर निकट भव्य हैं, अल्पकाल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके निर्वाण प्राप्त करने वाले हैं। सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है इनका नाम। सम्यक्त्व सन्मुख है तो मिथ्या दृष्टि, लेकिन जिनका मुख सम्यक दर्शन की तरफ है। सन्मुख माने जिनका मुख उस दिशा में है। कौन सी दिशा में? सम्यक्त्व की दिशा में। भले ही अनादिकाल से मिथ्या दृष्टि बने रहे हों, लेकिन जो इस प्रकरण के अनुसार चलते हैं या जो जिनका जीवन, जिनका चिंतन इस प्रकरण के अनुसार दिखाई देता है, उन्हें टोडरमल जी साहब ने सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि कह करके पुकारा है। सम्यक दर्शन जिनके जीवन में होने ही वाला है। अब देखिए कब होगा सम्यक दर्शन? या तो इसी भाव में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, या तो मिनटों में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, अधिक कहो तो कुछ वर्षों में जिन्हें सम्यक दर्शन होने वाला हो। सच में तो वे ही सम्यक्त्व सन्मुख हैं। और यदि थोड़ा सा आगे बढ़ कर के बात करें तो हम ये कह सकते हैं एकाध भाव में जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेवें, वे सम्यक्त्व सन्मुख जीव हैं। लेकिन उस सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के धारा किस प्रकार की बहती है, उसके जीवन में, उसकी लाइफ में, उसका चित्रण बहुत सुंदर ढंग से किया है। आत्मार्थियों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, स्वाध्यायियों के लिए ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण दिखता है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी पंक्तियां आई हैं, पूरा ही प्रकरण लास्ट तक, बीच में कुछ थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगे, लेकिन फिर चालू कर दिया है 3 पेज बाद में सम्यक, वो पंचलब्धियों का प्रकरण। पंचलब्धियों पूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण लब्धि, अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उनका क्या स्वरूप है। और ये कहते हैं अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 260 नंबर के पेज का प्रकरण, फिर 265 नंबर के पेज का प्रकरण है। तत्व विचार रहित जो चर्चा की है, तत्व विचार की जो महिमा बतलाई है, 260 नंबर पेज पर नीचे देखो तत्व विचार की महिमा है, बोल्ड लेटर्स में 260 नंबर पेज पर। इसी तरह से 265 नंबर पेज का वो प्रकरण जिसमें कह दिया उन्होंने कि देखो परिणामों की विचित्रता,
तो ये सब प्रकरण ये सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव के हार्ट हैं। ये सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव प्रकरण, पूरा ही प्रकरण इतना मार्मिक है, कदम कदम पर ऐसे प्रेरणादायक वचन कहे हैं, झकझोर देने वाले हमारे को। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ इन मिथ्या दृष्टियों की चर्चा, माने हमारे लिए उपयोगी विषय की चर्चा, जो सब हम आत्मार्थियों के लिए हैं। देखिए 257 नंबर पेज है। अब सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं। तो मिथ्या दृष्टि लेकिन सम्यक्त्व के सन्मुख हैं। ठीक है, मिल गया सबको। 257 नंबर पेज, बीच में हेडिंग दी हुई है। गुजराती वाली पुस्तकों में 264 नंबर पेज है। भूल नहीं है लेकिन मार्ग है, ऐसा समझ ले वे। विधि भी है, प्रक्रिया भी है, ये अटका हुआ नहीं है। ये अटका तो है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन भटका हुआ नहीं है। निश्चयवासी जीव भटका हुआ था, व्यवहारावासी जीव भटक गया था, उभयाभासी जीव शास्त्र पढ़ करके भी उलझ गया था। क्या इसको हम उलझा हुआ तो नहीं कहेंगे, सम्यक्त्व सन्मुख को। इसको हम भटका हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी सम्यक्त्व हुआ नहीं है ना, अटका हुआ है। क्या अटका हुआ को तो रास्ता मिल जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन भटके हुए को थोड़ी दुर्लभता होती है। जो व्यक्ति रास्ता भटक गया वो व्यक्ति तो पता नहीं कब रास्ता मिलेगा, उसको बड़ा मुश्किल हो गया मामला, भटक गया वो तो। और जो अटका है, सही रास्ते पर चल रहा है, लेकिन बीच में फ़ोन आ गया, किसी से बात करने लग गया, रुक गया, उसे क्या कहेंगे अपन, अटका हुआ है ये व्यक्ति है। ये सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, उस जीव की चर्चा चल रही है। अटका हुआ तो आगे बढ़ेगा, जो रास्ते में रुका है कोई बात नहीं, दिशा तो सही है ना, उसकी सही दिशा में तो चल रहा है ना। और जो रास्ते से ही भटक गया, जिसको रास्ता ही नहीं दिख रहा है, जिसको मंजिल ही नहीं दिखाई दे रही है, उसका क्या होगा बोलो। देखिए अब सम्यक्त्व के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं, उनके बारे में कहते हैं। शुरू करते हैं बात। कोई मंद कषायादि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे तत्व विचार करने की शक्ति हुई। क्या कह रहे हैं, कोई सद्भाग्य जागृत होता है, कोई भली होनहार होती है इस जीव की, तो मंद कषाय आदि का कारण मिल जाता है। कषाएं मंद न होवे तो तत्व विचार करने की शक्ति भी नहीं होती है। यहाँ जो कषायों की मंदता का कारण बता रहे हैं, सहज होती है, अपने आप हो रही है। वो कषायों की मंदता का कारण मिला, मंद, और कोई न मालूम क्या कारण था। कोई शब्द कह करके कहना चाह रहे हैं कि पता नहीं मंद कषाय का कौन सा कारण मिल गया पूर्व का, जिससे ज्ञानावरण आदि, माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, मोहनी का क्षयोपशम नहीं, 3 कर्मों का क्षयोपशम, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्मों का क्षयोपशम हुआ, जिससे उस क्षयोपशम से नतीजा क्या निकला, लाभ क्या हुआ, बोले तत्व विचार करने की शक्ति हुई। ओहो, अरे इस दुनिया में अनंत अनंत जीव तो ऐसे हैं जिन्हें तत्व विचार करने की शक्ति नहीं है। अनंत अनंत जीव ऐसे हैं जो एकेंद्रीय पर्याय में हैं। असंख्यात जीव ऐसे हैं जो एकेंद्रीय पर्याय से त्रस में तो आ गए, लेकिन बेचारों के पास में मन नहीं है, तत्व विचार करने की शक्ति नहीं है, उनके पास में बुद्धि नहीं है, उनके पास में क्षयोपशम नहीं है। वे क्या करें बेचारे। हम तो अपनी बात करें, हमें हमारे सद्भाग्य से तत्व विचार करने की शक्ति हुई है, साधारण बात नहीं है, सबके जीवन में नहीं होती है भाई साहब। अनादिकाल से कितनों को कब चांस मिला है। हमारा भी ये मनुष्य जीवन यदि पूरा हो गया तो फिर कहाँ चांस है। शक्ति ही नहीं है जिस व्यक्ति के पास में, वो क्या कर लेगा। एक इंद्रिय के पास में, बेचारे के पास में शक्ति नहीं है, 2 इंद्रिय के पास में शक्ति नहीं है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय भी यदि हो गया तो क्या निहाल हो गया। विचार करने की शक्ति नहीं है। तत्व विचार,
तत्व विचार फर्स्ट स्टेप है सम्यक्त्व सन्मुख के लिए। आप अपने आप को कभी अभागा मत कहना, आप कभी अपने आप को ये मत कहना कि अरे यार मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे बच्चे कहना मानते नहीं है, ये नहीं। अरे सुनो, आपके पास में मनुष्य पर्याय है, आपके पास में जैन कुल है, आपके पास में मन है, आपके पास में तत्व विचार करने की शक्ति है। आप अपने आप को कमजोर मत समझिए, आपके पास में वो शक्ति है जो शक्ति अनंत संसार का अंत कर सकती है। आपके पास वो शक्ति है, तत्व विचार करने की शक्ति। शक्ति कह रहे हैं आप, पावर आप कह रहे हो यार थोड़ी पावर मेरे पास में आ जाए, थोड़ी पावर आ जाए मेरे पास में पावर नहीं है, सारी पावर्स तो इनके पास में है। मंदिर का अध्यक्ष बन जाऊं, इसका मंत्री बन जाऊं, थोड़ी सी पावर मेरे पास में आ जाए, ये हो जाए वो हो, दुनिया भर की बातें सोचता है। भैया तेरे पास में क्या पावर है तुझे पता है? तत्व विचार करने की शक्ति है, ये पावर है हमारे पास में, वो शक्ति है मेरे पास में कि मैं तत्व विचार कर सकता हूं। बोलो, देखो जरा यहां से बाहर निकल करके, नीचे चींटियों का झुंड दिखाई दे रहा है, उधर देखो मच्छरों का झुंड दिखाई दे रहा है, ये कीड़े मकोड़े घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बेचारों के पास में शक्ति नहीं है। एक आलू में अनंत निगो दिया जीव, अनंत 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 निगो दिया जीव, शक्ति नहीं है बेचारों के पास में, क्या करे? पेड़ पौधे खड़े हुए हैं, शक्ति नहीं है उनके पास में। जल का एक जीव है, अग्नि का एक जीव है, वायु का एक जीव है, क्या करें बोलो? शक्ति नहीं है। ये कितने पहला स्टेप है ये। मैं आपसे पूछता हूं, सम्यक्त्व सन्मुख की दिशा में जो पहला पॉइंट दिया है तत्व विचार करने की शक्ति हुई, ये स्टेप अपन लोगों ने क्रॉस किया कि नहीं किया? क्या साहब? अरे यार हमारी तो बुद्धि नहीं है, हमारे तो पता नहीं है, हमारे समझ में नहीं आता है, उपयोग में नहीं आती है बात। अरे भाई क्या कह रहा है? व्यापार आदि कार्यों में तो अपने आप को बहुत होशियार कहता है, वहां कोई व्यक्ति कुछ समझाने लगे तो कहता है नहीं नहीं मैं सब समझता हूं, मुझे मत समझाओ, ऐसे ही थोड़ी ना इतना पैसा कमाया है। वहां तो बड़ा होशियार कहता है। जब जिनवाणी की बात आती है तो अपने आप को मंद बुद्धि प्ररूपित कर, भैया अपन तो कुछ समझते नहीं, भैया अपन तो कुछ समझते, बड़ा होशियार बन रहा है, अपन तो कुछ समझते नहीं है। कमजोर प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं है, तुम शक्तिशाली हो, समझने का प्रयत्न करो, शक्ति है तुम्हारे पास में, कमजोर नहीं हो तुम। अरे मेरे से तो नहीं हो सकता, मेरे से तो नहीं हो सकता। अरे तुमसे इतना हो सकता है इस शक्ति से कि तुम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सको, आपसे इतना हो सकता है आप निर्वाण की प्राप्ति कर सको, इतना हो सकता है अभी यहां बैठे बैठे जैन साहब कि आप सम्यक दर्शन लेकर के जीवन में मोक्ष मार्ग शुरू कर सको, रास्ता निर्माण हो जाए, आपका रास्ता दिखने लगे, मुक्ति ऐसे हाथ पे रखे आंवले की तरह दिखने लगे। ये पहला स्टेप है। शक्ति तो है भाई साहब, कम से कम काम होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन नहीं कर सकता ये बात अपने दिमाग से निकाल देना, मेरे से नहीं हो सकता ये बात निकाल देना अपने दिमाग से। शक्ति तो है, काम तो कर सकता हूं भाई साहब। मैं यदि अपने पर आ जाऊं क्या तो मैं ये काम कर सकता हूं। मैं यदि ठान लूं ना सम्यक दर्शन की प्राप्ति के संदर्भ में, तो अभी सम्यक दर्शन लेकर के उठूं भाई साहब। अभी यहां बैठे बैठे, जिन मंदिर में बैठे बैठे मोबाइल के सामने सुनते सुनते अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। माने इतनी शक्ति है, पावर है मेरे पास में। नहीं अब तो कमजोर हो गया मास्टर साहब, अब तो शक्ति नहीं बची, अब तो शक्ति नहीं है। क्या? अरे वजन उठाने की शक्ति हो या ना हो, पैदल चलने की शक्ति हो या ना हो, दुनिया के काम करने की शक्ति हो या ना हो, लेकिन तत्व विचार करने की शक्ति हमारे पास में सदा काल है। हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएं, चल फिर नहीं सके, बोल नहीं सके, बोलने की शक्ति नहीं है, लेकिन विचार शक्ति सदा काल कायम है। विचार कर, श्रीमद् राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, कर विचार तो पाम, कर विचार कर सकता है भैया, तू विचार तो कर। अरे भैया विचार तो कर, विचार तो कर। विचार ही नहीं कर रहा है कि क्या होगा, विचार ही नहीं कर रहा है कि कहाँ जाएगा, विचार ही नहीं कर रहा है कि किस तरह से तू यहाँ तक आ गया है, विचार ही नहीं कर रहा है कि ये जीवन पूरा हो जाएगा तो कहाँ चला जाएगा। ये विचार तो तुझे करना पड़ेगा, कोई दूसरा व्यक्ति विचार नहीं करेगा। क्या? स्वयं को ही विचार करना पड़ेगा अपने भविष्य के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। न पत्नी काम आएगी, न बच्चे काम आएंगे, न भाई बहन काम आएंगे, न माता पिता काम आएंगे, कोई काम नहीं आने वाला है। जीवन पूरा हुआ और तुझे अकेले ही जाना है।
आया कहाँ से कहाँ है जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन ढूंढ ले ठिकाना। अकेले ही तो करना है भाई साहब, अकेले ही तो करना है। कौन साथ दे? नहीं, आप साथ दो तो चले। अरे मुक्ति में साथ नहीं जाते। तुम अगर साथ देने का वादा करो, क्या वादा करो? कौन से साथ देने का क्या बात कर रहा है? कौन किसका साथ देवे? यहाँ साथ नहीं होता है, यहाँ साथ का काम नहीं है, यहाँ अकेले ही जाना है। एकत्व निश्चय गत समय, एकत्व पना ये चाहिए, एकत्व पना। और ये एकत्व पने की प्रेरणा दे रहे हैं भैया, तुझमें शक्ति है। कोई मंद कषाया दिक्का, सद्भाग्य जागृत हुआ, अपने आप ही मिल गया। इसके लिए कोई पुरुषार्थ की बात नहीं कर रहे हैं। क्या पुरुषार्थ किया होगा, क्या किसने क्या किया है? अपने आप ही। हमें थोड़ी ना पता था कि हम जैन कुल में पैदा होने वाले हैं, हमें थोड़ी ना मालूम था कि हमें जनवाणी सुनने का अवसर मिल जाएगा। सोच समझ करके थोड़ी ना जैन कुल में पैदा हुए थे साहब, सोच समझ करके थोड़ी ना मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी। जो होनी थी जो हो गई, क्षेयोपशम मिल गया इस तरह का, सैनी पंचेंद्री हो गया। ज्ञानावरणादि कर्मों का इतना क्षेयोपशम तो हो गया जिससे तत्व विचार करने की, सिर्फ विचार करने की शक्ति हुई तथा मोह मंद हुआ। एक तरफ तो शक्ति है, देखो क्या बात कह रहे हैं, दोनों तरफा बेनिफिट है, डबल पावर की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं एक तरफ मेरी शक्ति बढ़ गई और दूसरी तरफ शत्रु की शक्ति डाउन हो गई। क्या 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 बात कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? अब आप डबल तरफ देखो, आप दोनों तरफा बात देखो। अपनी तो शक्ति बढ़ गई और मान लो शत्रु की भी बढ़ गई होती तो क्या होता? तो कैसे जीतेंगे बोलो? हम कह रहे हैं भाई साहब हिंदुस्तान ने ये अणु बम बना लिए, परमाणु बम बना लिए, इतना बना लिया, ऐसा कर लिया। तो बोले उन्होंने भी बना लिया, चाइना वालों ने भी बना लिया, पाकिस्तान ने, अब तुमने बना लिया तो कौन सा निहाल कर दिया? शत्रु ने भी तो बना लिया। बोले नहीं नहीं, हमने तो बनाया और उनका जो बनाया हुआ था वो खत्म हो गया। वो फेल हो गया। ये क्या बेनिफिट बतला रहे हैं यहां पर? ये कह रहे हैं अंदर में मेरे पास तो ऐसी शक्ति प्रकट हुई और जो मोह बेचारा बैठा हुआ था उस मोह में मंदता आ गई बेचारे की। वो क्या करे? क्या होता है जब हमारी शक्ति बढ़ती है तो मोह अपने आप ही थर थर कांपता है। जब हमारी शक्ति बढ़ती है तो मोह के दूजनी चढ़ जाती है, मोह की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। क्या? आत्मा जागा और कर्म भागा, जीव जागा और कर्म भागा। जागृत रहो, सावधान रहो। जगाने के लिए है भाई साहब ये प्रकरण। तो क्या कह रहे हैं? तत्व विचार करने की शक्ति हुई, शक्ति तो हो गई थी, तथा मोह मंद हुआ। मोह मंद हो गया कि क्या हुआ इस मोह मंद से? पता नहीं साहब, हमारे तो मोह मंद नहीं हुआ साहब। क्या हमारे तो मोह मंद नहीं हुआ? अरे बहुत मोह है, क्या बताऊं बच्चों के प्रति। अभी तो क्या करें साहब, ये मोह कम नहीं होता है। क्या चाची जी? मोह मंद नहीं होता है, क्या करें? क्यों साहब? हम तो क्या करें? अब भले ही बच्चे कैसा भी कुछ भी करें, लेकिन हमारा तो अब क्या करें, ऐसा ही है। कल शाम को कही थी मैंने, मोह जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, ऐसा है। हमारा मोह हमारे माता पिता के प्रति जितना होगा उससे कई गुना ज्यादा बच्चों के प्रति होगा, और हमारे बच्चों को उनके बच्चों के प्रति ज्यादा मोह होगा, हमारे प्रति नहीं होगा। ये अवसर्पणी काल है, ये मोह की दिशा ऐसे नीचे बहती है, लेकिन ये मोह जो है ये चारों तरफ फैला पसरा हुआ दिखाई देता है। मोह मंद नहीं, अरे नहीं, मोह मंद है तुम्हारा। क्या बात कर रहे हो? हमारा मोह मंद है, ये आपको कैसे पता? हम बता सकते हैं क्या? हम बता सकते हैं। हमारे पास में कुछ लक्षण है, हमारे पास में कुछ थर्मामीटर है, कुछ पहचान के चिन्ह हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि आपका मोह मंद है। कि कैसे पहचान रहे हो? कि टोडरमल जी लक्षण दे रहे हैं आगे। क्या कह रहे हैं? जिससे तत्व विचार में उद्यम हुआ। अरे भैया, आप घर गृहस्थी को छोड़कर जिनवाणी सुनने के लिए जिन मंदिर में आए हो, ये इस बात का सूचक है कि मोह मंद है। क्या मोह मंद नहीं होता तो जिनवाणी सुनने के लिए कदम नहीं बढ़ते। मोह मंद नहीं होता तो टीवी नहीं छूटता। मोह मंद नहीं होता तो न्यूज़पेपर, घर बार, परिवार सब कुछ छोड़ करके, ये सारे काम धाम बंद करके, ये मोबाइल खोलकर सामने आकर के जिनवाणी सुनने के लिए नहीं बैठते।
ये यहां आकर के बैठे हैं ना, ये लक्षण है इस बात का। आपको लगे कि नहीं नहीं बच्चों के प्रति मोह तो है ही साहब, मोह तो है ही साहब, मोह कम नहीं होता है। मोह, अरे ये मोह कमी की निशानी है। आप कह रहे हो मोह कम नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं जो निशानी है जिससे तत्व विचार में उद्यम, ये उद्यम कैसे हो रहा है, ये प्रयत्न कैसे कर रहा है, ये तत्व विचार के लिए प्रयत्नशील कैसे हो रहा है, ये तो बताओ आखिर कैसे हुआ। ये मोह की मंदता की निशानी है। तीव्र मोह के अंदर जीव सुनने के लिए नहीं आता है। मोह की तीव्रता में जिनवाणी सुहाती नहीं है। जब मोह अत्यंत तीव्र होता है, इसे बार बार कहो, अरे हाँ सब सुन रखा है मैंने, हाँ ठीक है ठीक है, ये ऐसा लगता है। कितने ही बार आप देखना अपनी लाइफ में, आपको जिस समय लोग कई बार कहा करते थे अरे भैया सुनो, अरे भैया जिनवाणी सुनने के लिए आओ, आप क्या जवाब देते थे। और आज भी आपको अपने आस पड़ोस में, परिवार में, जानकार रिश्तेदार लोगों में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप ये कहते हो भैया सुनो तो सही, भैया सुनो तो सही, और वो कहते हैं अरे यार सब सुन रखा है यार, क्या जरूरत है, निठल्ले लोगों का काम है, ये तो फालतू लोगों का काम है। बोलो, और अच्छा बोलो बहुत प्यार से कहें तो भी मोह मंद नहीं है, तीव्र मोह है। मैं जो वो उदाहरण देता हूं, घर में एक सज्जन आए, मोह की मंदता और तीव्रता के संदर्भ में, कषायों की मंदता और तीव्रता के संदर्भ में घर में एक सज्जन आए साहब, और हमने कहा भाई प्रवचन का समय हो रहा है, बड़बड़ाने लग गए बहुत तेज। बाप रे, माथा खराब हो गया हमारा तो भाई साहब, हम तो आए हैं यहाँ पर और तुम्हें मंदिर ही मंदिर दिख रहा है। एक तो ऐसे सज्जन व्यक्ति, हाँ तो क्या करें भैया, मंदिर कल क्यों नहीं आए थे, अरे भाई साहब हमारे तो वो आ गए तो प्राण पी गए, आ नहीं सकते, निकल नहीं सकते थे हम तो। क्या ऐसे ऐसे एक व्यक्ति, आपको लगेगा कितने तीव्र कषाई हैं भाई साहब, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। दूसरे व्यक्ति ऐसे आए, उन्होंने कहा कि भाई साहब आपके तो प्रवचन का समय हो रहा होगा ना, आप जाओ कोई बात नहीं, मेरे को तो टीवी का रिमोट दे जाओ क्या एक आध घंटे में आ जाओगे ना, 1-1.5 घंटे में आप आओ आराम से, मेरी चिंता मत करो, मैं यहाँ आराम से। मैंने कहा भाई आप भी चलो, नहीं मैं नहीं, आप जाओ कोई बात नहीं। बहुत प्यार से बोल रहा है, बहुत प्यार से बोल रहा है, मुस्कुराते हुए बोल रहा है, हंस करके जवाब दे रहा है। लेकिन ये टोडरमल जी ये कह रहे हैं जिनवाणी सुनने का विचार नहीं आ रहा, तत्व विचार के लिए उद्यमवंत नहीं है, सुनने के लिए ये बात सुहाती नहीं है उसे। तो बोले मोह अत्यंत तीव्र है। क्या मोह की मंदता का लक्षण क्या है? तत्व विचार में उद्यमवंत हो, इसका नाम है मोह की मंदता। ये लक्षण है मोह की मंदता का। कभी कभी ऐसी फीलिंग आने लग जाती है, अरे यार बच्चों को तो हमारे प्रति मोह ही नहीं है। अरे बाल बच्चों के प्रति वाले मोह की चर्चा नहीं है। आपको ऐसी फीलिंग आने, यार ये बच्चे पता नहीं 3-3 दिन हो गए फोन ही नहीं करें बाहर चले जाने के बाद में, ये तो याद ही नहीं करते हमारे को। आप कभी पंच कल्याणकों में चले जाओ, आप कभी शिविरों में चले जाओ और वहां जाकर के आपको घर की याद नहीं आए तो आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि मोह मंद हो गया। कहीं घूमने चले जाओ, पिकनिक मनाने चले गए, घूमने फिरने के लिए हिल स्टेशन पर चले गए और घर वालों की याद नहीं आई तो लगता है मोह मंद हो गया। भैया तत्व विचार में उद्यमवंत का नाम है मोह मंद। फोन पे बात करे या नहीं करे, बात करे या नहीं करे, उसका नाम मोह की मंदता नहीं है। ये सब तो हो गया भैया, हमारे को शक्ति भी प्राप्त हो गई थी, शत्रु की शक्ति मंद भी हो गई थी और तत्व विचार के लिए हम उद्यमवंत भी हो गए हैं, जिनवाणी सुनने के लिए सामने आकर के भी बैठ गए हैं। एक के बाद स्टेप पूरे होते चले जा रहे हैं। और क्या हुआ सुनो, जिन मंदिर तो आ जावे, सुनने के लिए तो आ जावे, लेकिन सच्चे देवगुरु धर्म के उपदेश का लाभ नहीं मिले, उनका समागम नहीं मिले। मोह की मंदता पूर्वक इस सारे दुनिया में कितने लोग हैं जो सुनने की भावना से तो आते हैं, लेकिन सुनाने वाले न मालूम क्या सुना करके उन्हें अपने जंजाल में उलझा देते हैं, जगत जंजाल में उलझाते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं ना भैया दुनिया में, क्या करें बोलो। दुनिया तो दुनिया है, धर्म के नाम पर क्या चल रहा है, धर्म के नाम पर जिसको जो जचती है, जिसके जो समझ में आता है वो अपनी बात कह देता है, ऐसा बोलता है यही तो धर्म है, यही तो धर्म है। आओ मैं बताता हूं तुम्हारे को धर्म क्या होता है। सच्चे देव का समागम मिल जाना, सच्चे गुरु का समागम मिल जाना, सच्चे शास्त्र का समागम मिल जाना, बाह्य निमित्त इनका मिले
सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को बाह्य निमित्त कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि का नहीं होता क्या? सच्चा उपदेश मिलना कितना कठिन काम है, ये वीतरागता की बात मिलना कितना कठिन काम है। आप बतलाइए, न मालूम कितनी जगह गए, न मालूम कितनी जगह पर घूमे, सच्ची बात ही नहीं मिलती है क्या? सच्चे देव नहीं मिलते हैं हमारे को, सच्चे गुरु नहीं मिले हमारे को, सत्य बात बतलाने वाले गुरु नहीं मिले हमारे को। वो कहते हैं ये जाप कर लो पैसा बढ़ जाएगा। अरे तो तुम पैसे में सुख है क्या, ये तो बतलाओ। घर गृहस्थी में शांति है क्या, ये तो बतला ही नहीं। अरे आप तो चिंता मत करो, आपकी ये परेशानी मिट जाएगी। ये परेशानी मिट जाएगी, लेकिन परेशानियों का सिलसिला मिटेगा कि नहीं? थोड़ी सी परेशानी का उपचार तो बताने लगेंगे, इसका जाप कर लो, ये विधान करा लो, ये अनुष्ठान करा लो, इससे हो जाएगा, उससे भला हो जाएगा। ऐसी बातें करने कराने वाले लोग तो दुनिया भर में मिलेंगे, लेकिन होता स्वयं जगत परिणाम ऐसी बात बताने वाले कहाँ मिलेंगे भाई साहब। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिले जिन वचन। क्या ये जिन धर्म भी बड़े भाग्य से मिल गया, और जिन वचन सुनने का अवसर भी बड़े भाग्य से मिल गया। कहीं कुदेवों के चक्कर में उलझ जाते, जगत के देवी देवताओं के चक्कर में उलझे फंसे हुए होते, नारियल चढ़ा रहे होते, माथा फोड़ रहे होते हैं, सर टेक रहे होते वहां, और उनसे अपने सुख शांति के लिए भीख मांग रहे होते। अरे आपकी कृपा हो जाए, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए, बस एक निगाह भर आप उठा करके हमारी तरफ देख लो तो काम हो जाए। भैया क्या हो रहा है, सोचो तो सही। देखो जरा, सब लोग इसी चक्करों में उलझे हुए हैं ना। बस यार इनकी कृपा हो जाए, बस इनका आशीर्वाद मिल जाए, इनका ये हो जाए, इनसा ऐसा हो जाए। कहाँ उलझाए भैया? 99% लोग इन चक्करों में उलझे हुए हैं। कुगुरु के चक्कर से उलझ गए, बच गए, उलझे हुए थे अनादिकाल से, बच गए। कुगुरु के चक्कर में नहीं क्योंकि हर कुगुरु अपने आप को सुगुरु कहता है। क्या करो बोलो, समस्या तो ये है। दुनिया में हर गुरु कहता है मैं सच्चा हूं, वो झूठा है। मैं ही सच्चा हूं, अरे सच्ची बात तो मैं बताता हूं, सच्ची बात तो मैं बताता हूं, जहां देखो वहां मैं सच्ची बात बतलाता हूं। मैं बता रहा हूं ना आपको सच्ची बात। अरे यार मैं जो कहता हूं वो सुनो आप, तो यही सच्ची बात है। विच्ची क्या इसको क्या लगे, हाँ हाँ सब सही है, बात तो सच्ची है। कहानियां तो सब सुनाते हैं, उदाहरण तो सब सुना देंगे। हमने नमोकार मंत्र का जाप किया और हमारे कुएं के अंदर बोरिंग में पानी नहीं था तो पानी आना शुरू हो गया। ओ जय हो जय हो जय हो, मजा आ गया। नमोकार मंत्र से कुएं बोरिंग में पानी आ गया। अरे क्या दम है, कौन सी बातों में उलझा रहे हो भाई साहब? इन चक्करों में मत उलझाओ। ये नमोकार महामंत्र पंच परमेष्ठियों में शामिल करा देवे, ऐसा महामंत्र है। स्वयं पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जावे। इन बातों में क्या दम है कि इससे ये हो गया और उससे ये हो गया। अब गाड़ी खो गई थी, वो मिल गई हमारी। इस मंत्र का हमने तो 24 घंटे का अखंड जाप किया और वो गाड़ी वापस मिल गई हमारे को। वाह रे वाह, ऐसे उलझाने वाले बहुत मिलेंगे। कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, कुशास्त्र, खोटे शास्त्र, खोटी बातें कराने वाले, भैया ये सबसे छुटकारा मिल गया। आप कितने भाग्यशाली हैं, आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कहाँ आ गए हैं, हमें क्या मिल गया है। ये तत्व ज्ञान, ये वीतरागी अवसर सुनने समझने का जो मिल गया है, ये कोई भाग्यशालियों को मिलता है? अनंतानंत जीवों में से, अनंतानंत जीवों में से क्या अनंत जीवों में से कोई एक आध दो जीव ऐसे जीव होते हैं जिनके कान में ये बात पड़ती है। कान में ही नहीं है। पुण्य पाप दोनों समान हैं, शुभ अशुभ दोनों हेय है, ये दोनों अटकाने वाले हैं। बोलो ये बात कहाँ सुनने को मिले? बताओ जैन साहब, कितनी उम्र हो गई आपकी? 60 प्लस तो हो, 68 68 के हो गए। कितने साल से सुन रहे हो? साल भर हो गया आते हुए आपको? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 66 साल की उम्र के पहले 66 साल की जिंदगी में आपने ये बात सुनी थी क्या? जिंदगी के 66 वर्ष निकल गए और ये बात सुनी नहीं हमने। इसका मतलब ये है कि ये बात जैसे आपने नहीं सुनी, इस तरह से समाज में कितने लोग हैं ये तो बतलाइए। कितने लोग हैं जिनके कान में ये बात है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात सुनी भी है कि भगवान अकर्ता हैं?
कितने लोग ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें यह विकल्प आता है कि हमारे जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट होना चाहिए, मोक्ष मार्ग प्रकट होना चाहिए, सच्चे सुख की प्राप्ति करना चाहिए। सारी दुनिया, सारा समाज भागम भाग में लगा हुआ है ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, एक फार्म हाउस हो जाए, ये सुविधाएं हो जाए, ऐसा मिल जाए। इन्हीं चक्करों में उलझा हुआ है ना सारा समाज, सारी दुनिया भर के लोग। ये क्या कह रहे हैं? ये सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि लोग, ये वो लोग हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जो निश्चयाभासी नहीं है, जो व्यवहाराभासी नहीं है, जो उभयाभासी नहीं है। इसका मतलब धर्म करने के लिए आने वाले लोग भी निश्चयाभास में अटक जाते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना भाने वाले लोग भी व्यवहाराभासी की तरह अटक करके रह जाते हैं। अनेकांत को अपनाने की भावना भाने वाले लोग भी उभयाभासी के स्थान पर अटक करके रह जाते हैं। हम तो इन सब से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। वो कभी कभी निश्चयाभास जैसी प्रवृत्ति दिखती है, कभी व्यवहाराभास जैसी हो जाती है, कभी उभयाभास जैसी हो जाती है, लेकिन यहां तो आज अवसर मिला है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए। देखो कितनी कितनी सुंदर लाइनें हैं। माने ये 3 लाइनें ऐसी है, घोट करके पी जाओ, अपने भाग्य को याद करो और मजे मनाओ, खुश हो जाओ। आज ये खुश होने का, ये प्रसन्न होने का अवसर आ गया है। कोई मंद कषाय अधिक का कारण पाकर, कोई कारण मिल गया था, अरे पता नहीं यार, जैसे कहते हैं ना बिल्ली के भाग से चीका टूट गया है, ऐसा है। कोई कारण मिल गया, अरे पता नहीं क्या, लेकिन किस्मत अच्छी थी भाई साहब, रत्न मिल गए हैं। क्या किया था भाई साहब इसके लिए आपने? रत्नों को प्राप्त करने के लिए हमने तो कुछ नहीं किया, सहज ही मिल गया हमारे को। तो मंद कषाय अधिक का कारण मिला। देखो भाई, सच्चे देवगुरु मंद कषाय अधिक का कारण पाकर, इस बात में ये तीनों लाइनें भी लगाई जा सकती है। माने मंद कषाय अधिक का कारण क्या है? कुदेव कुगुरु कुधर्म के साथ में लगा हो तो वो तीव्र कषाय का कारण है, और सच्चे देवगुरु शास्त्र के समागम में लगा हो तो ये मंद कषाय का कारण है। उनके समागम में लगा है और खूब घूम रहा है, आगे पीछे घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है उनके, ये तीव्र कषाय का कारण है, तीव्र कषाय का कारण। मंद कषाय का कारण क्या है? मंद कषाय के कारण क्या है? सच्चे देवगुरु धर्म का समागम, सच्चे देवगुरु धर्म की शरण, ये मंद कषाय का कारण है। सच्चे देव मिल गए, जिनेंद्र देव मिल गए, वीतरागी जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को दर्शन करने का अवसर मिल गया, ये मंद कषाय का कारण है। कोई मिल गया था क्या, और ये मिल गए हमारे को। अरे यार आप कहाँ से मिल गए भाई साहब? हैं, हमें तो आप मिल गए, हमें तो ये मिल गया, आप कहाँ से मिल गए? आपको कौन मिल गया था मास्टर साहब जो आपको पकड़ करके यहाँ ले आया जनवाणी सुनने के लिए? आप याद कीजिए, सच में उस व्यक्ति का बहुत बहुत उपकार मानिए जिस व्यक्ति ने आपको ये रास्ता दिखाया हो, जिसने आपको प्रेरित किया हो। सब जिस व्यक्ति ने आपको ये वीतरागी तत्वज्ञान सुनने के लिए प्रेरणा दी हो, जगाया हो, आपको हाथ पकड़ करके यहाँ लेकर के आया हो, जिसने आपको प्रेरणा दी हो कि भैया सुनो, भैया सुनो, भैया एक बार सुनो तो सही, भैया ये तत्व की बात सुनो तो सही, आपके सारे दुख मिट जाएंगे, आपके भाव भ्रमण मिट जाएगा, आपका जगत जंजाल मिट जाएगा, आपके अनादिकालीन दुख की जो चर्चाएं सब खत्म हो जाएगी, सारी दास्ताएं। क्या बात कर रहे हो साहब? ये कोर्ट केस की झंझटें मिट जाएगी? क्या बात कर रहे हो? ये कमर दर्द और घुटने दर्द की सारी समस्या मिट जाएगी? क्या बात कर रहे हो? परिवार में शांति हो जाएगी? कि सुनो तो सही, वो सब जो कुछ होना हो सो हो, लेकिन उस परिस्थिति में सहज रहने की कला मिल जाएगी। क्या बोलो, सारी शांति मिली कि नहीं मिली? अरे साहब मैं रोजाना सुनने के लिए आऊंगा तो बच्चे कहना मानने, अरे बच्चे कहना माने चाहे नहीं माने, क्या वो आपकी सुनते हो या नहीं सुनते हो, लेकिन उनके नहीं सुनने के काल में भी हम कैसे शांत रह सकें, ये कला मिल जाएगी। ये आर्ट ऑफ लिविंग है, ये मिल जाती है यहाँ। इसलिए सच में उपकार मानना चाहिए उन व्यक्तियों का, उन लोगों का। सबके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसे रहे होंगे जो एंट्री पॉइंट जिन्हें कहते हैं ना अपन, क्या, जिनकी वजह से, जिनकी बात सुन करके, जिनका एक वाक्य सुन करके दिल को छू गया, लग गया और हमें प्रेरणा मिल गई, हमें ये काम करना है, ये कार्य हमारे द्वारा करने योग्य है। बोलो, होता है कहीं ना कहीं, चारों तरफ होंगे। आप कहीं बचपन से ही मिला है तो माता पिता का उपकार समझना,
जो जिन्होंने बतलाया, जिन्होंने समझाया, जिन्होंने राह दिखाई, उनका उपकार जीवन भर न भूलें। नितिन भाई ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, उपकारी बात है ये। तो कह रहे हैं क्योंकि क्या है, उलझाने वाले तो बहुत हैं सारे दुनिया भर में, और आज भी बहुत हैं। आज भी आपको ये कह देंगे, अरे किसको सुन रहे हो यार, कहां जा रहे हो यार, क्या, अरे ये क्या कर रहे हो आप, अरे नहीं 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 नहीं, अरे ये सब धर्म भ्रष्ट कर देंगे तुम्हारे सब छुड़ा देंगे पूजन पाठ ये सब 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 तुम्हारा छुड़ा देंगे धर्म ध्यान, तुम जो माला फेरते हो, जाप करते हो, ये धर्म ध्यान जो करते हो, सब कुछ छूट जाएगा तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम। अरे भैया क्या बताएं, हम न तुम्हारा स्वाध्याय छुड़ाते हैं, न हम तुम्हारे को मंदिर छुड़ाते हैं, न हम तुम्हारे को शुभ छुड़ाते हैं। अरे भैया हम तो शुभ का वास्तविक स्वरूप बतलाते हैं, हम तो पूजन का वास्तविक स्वरूप बतलाते हैं, हम तो भक्ति का वास्तविक स्वरूप बतलाते हैं, हम तो उसकी अटकन से बाहर निकालने की बात करते हैं। लेकिन लोग तो लोग हैं भैया, दुनिया में सब तरह की बातें करने वाले लोग मिलेंगे, इसलिए सावधान रहना, सावधान रहना। आपके पास जो ये रत्न मिल गया है, आपके पास जो ये निधि मिल गई है, कोई व्यक्ति इस बात को आपसे लूट नहीं लेवे। जगत में लुटेरे बहुत हैं, छीन लेने वाले लोग बहुत हैं। सावधान रहना, जागृत रहो। ज्ञाना वर्णादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ, क्षयोपशम हो गया, कोई प्रयत्न नहीं किया और हमें ज्ञाना वर्णादि कर्मों का क्षयोपशम मिल गया, हो गया। तत्व विचार करने की शक्ति हो गई। अब बोलो शक्ति तो हो गई, अब काम में नहीं लेवे तो बोले बेकार है, फिर क्या कर रहा है तू। सोचना, अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, आपके पास में पावर होते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं करो तो धिक्कार है यार, क्या किया तुमने, ऐसी शक्ति का क्या करना जिस शक्ति से काम नहीं किया। तत्व विचार करने की शक्ति मिली। मैं आपसे पूछता हूं, ये तत्व विचार करने की शक्ति जैन साहब आपके पास तो है, आपके बच्चों के पास में है या नहीं है? है, शक्ति तो है। तत्व विचार करने की शक्ति है या नहीं शुभम के पास? है साहब, तत्व विचार करने की शक्ति तो है। तो शक्ति होते हुए भी यदि उसका उपयोग नहीं करे तो वो शक्ति मिलना नहीं मिलना बराबर हो गया ना। क्या हमें मन मिल गया है, पता है एक जिनवाणी स्तुति में कहते हैं, सैनी हो क्या सैनी है। क्या जो जिनवाणी उर न धरत है, सैनी हो क्या सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। सैनी होकर के, क्योंकि मन का उपयोग नहीं किया ना। अरे टूटी चप्पल पहन करके घूम रहा है, फटे कपड़े पहन करके घूम रहा है, और तू कहता है कि मेरे पास में करोड़ों अरबों की संपत्ति है, तो तूने क्या किया फिर उसका, ये तो बता। सूखी रोटी खा रहा है, मूंग की दाल का पानी पी रहा है, तेरे पास में व्यवस्थाएं नहीं है, अपने शरीर का उपचार कराता नहीं है, आंखों से दिखता नहीं है, और एक चश्मा तू खरीद नहीं रहा है, और फिर कहता है कि मेरे पास तो अरबों की संपत्ति है, तो काई काम की है फिर वो। क्या इसलिए वो आंखों से नहीं दिखता है तो कम से कम चश्मा तो लगा ले, देख ले, खरीद ले। नहीं नहीं साहब, मैं तो अरबपति हूं, मैं अरबपति, मैं क्या चश्मा खरीदूंगा 5,000 का 25,000 का, मुझे नहीं खरीदना। भाई साहब ये कह रहे हैं शक्ति तो हुई, लेकिन शक्ति की शक्ति तो फर्स्ट स्टेप था। शक्ति तो सर्वसैनी पंचेंद्रीय जीवों के पास में है, ये शक्ति तो नारकियों के पास में भी है, ये शक्ति तो देवों के पास में भी है, ये शक्ति तो गाय भैंस कुत्ता बिल्लियों के पास में भी है। तत्व विचार करने की शक्ति हुई तो ये कोई बहुत बहुत महान काम नहीं हो गया। तत्व विचार करने की शक्ति हो गई तो, यद्यपि ये भी कम नहीं था, सैनी पंचेंद्रीय अवस्था की प्राप्ति हो जाना ये भी कोई कम नहीं था, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि असंख्यात जीव नरकों में संगी पंचेंद्रीय है, असंख्यात जीव देवगति में सैनी पंचेंद्रीय है, असंख्यात जीव तिर्यंच गति के अंदर सैनी पंचेंद्रीय है, वो भूमि वाले सब सैनी पंचेंद्रीय हैं। तो तत्व विचार करने की शक्ति हुई, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक स्टेप जैसे ही आगे बढ़ गए तथा मोह मंद हुआ। आहा, मोह मंद हो गया, और मोह मंद होने से तत्व विचार में उद्यमवंत भी हुआ। देखो मोह की मंदता हो और कुदेव को गुरु के चक्कर में उलझ जाए। मोह की मंदता के बिना आया तो था, लेकिन जो मिल गए ना सामने दरवाजे पर, वो उलझाने वाले मिल गए। मैं आपसे कहता हूं, जब मारीची दरवाजे पर खड़ा हुआ था, ऋषभदेव स्वामी के दरवाजे पर, समूह शरण के बाहर, और अंदर जाने आने वाले जो व्यक्ति थे, जो भी आ रहे थे सुनने के लिए, वो मोह की मंदता से आ रहे थे ना।
जो लोग सुनने के लिए आने की भावना से आ रहे थे वे मोह की मंदता से आ रहे थे ना, फिर क्या हुआ? और अरे क्या जा रहे हो यार अंदर, यार क्या पुराने जमाने की बातें, बूढ़े बाबा क्या बताएंगे आपको, असली बात मैं बतलाता हूं धर्म क्या है। कुछ लोगों ने उसको फॉलो कर लिया, 363 संप्रदाय चला लिए तो अकेला ही थोड़ी ना चलाता होगा, उसके फॉलोअर्स भी होंगे ना बहुत सारे। दरवाजे पर खड़ा होकर के अंदर जाने से मना कर दिया, रोक दिया, तो ये कह रहे हैं भैया विचार में जो उद्यमवंत हुआ, लेकिन बाहर में उलझाने वाले मिल गए, बाहर में रोकने वाले मिल गए। शास्त्र ऐसा हाथ में आ गया जो राग का पोषण करने वाला था, बातें ऐसी सुनने को मिल गई जो मिथ्यात्व का पोषण करने वाला था। क्या करें, इतना आगे आने के बावजूद भी दुर्भाग्य हो, क्या करें। मोह मंद हो और बाह्य निमित्त किसका मिले? क्या? सच्चे देव का। बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्र आदि का हुआ। अब ये बाह्य निमित्त सच्चे देव गुरु शास्त्र आदि का बाह्य निमित्त मिला, लेकिन एक स्टेप और है, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ नहीं लेवे तो क्या करें? सच्चे देव भी मिल गए, सच्चे गुरु भी मिल गए, सच्चे शास्त्र भी मिल गए, और जिनवाणी सुनने के लिए आकर के बैठा भी, लेकिन अपने उपयोग की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठा। सुनना ही नहीं है इसको, समझना ही नहीं है इसको। श्री गुरु समझा रहे हैं और ये कह रहा है मुझे नहीं समझना। श्री गुरु समझा रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, टाइम पास करने के लिए आकर के। तो भाई तेरे को ये जो योग मिला है, इनसे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। ये सच्चा उपदेश मिलना ये बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य से होता है भाई साहब। सच्ची बातें कहने वाले ही बहुत दुर्लभ हैं। कौन कहे सच्ची बातें भाई साहब? कौन किसको सच्ची बात बताता है? सच्ची बात नहीं बतलाता, जिस बात से सामने वाला व्यक्ति मुझे अच्छा समझे वो बात बताता है, सामने वाले व्यक्ति को बुरा नहीं लग जाए वो बात बताता है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई व्यक्ति क्रियाकांड में उलझा हुआ हो, आप लोगों की कितनी हिम्मत है जो उन्हें आप हाथ पकड़ करके रोकते हो क्या? ऐसा और हो जाता है भाई साहब, हाँ लिपा पोती करे, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ये अच्छा काम है, करो। ये क्या क्या कर रहा है यार? कौन किसको बताता है भाई साहब? कोई व्यक्ति पाप में, देखो पाप में लगा हुआ हो तब तो रोकने वाले कई मिल जाएंगे, बताने वाले कई मिल जाएंगे, लेकिन कुदेव कुगुरु कुधर्म के चक्कर में लगा हुआ हो, श्रद्धा के लुटेरे, आलोक जी भाई साहब, श्रद्धा के लुटेरे जो दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, अब उनको कौन मना करे? किसकी हिम्मत है? कौन कहे ये तुम सही काम नहीं कर रहे हो, और यार तुम गलत चक्कर, कौन कहे भाई साहब? हिम्मत ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। ये कह रहे हैं यहां पर ये सच्चे उपदेश का लाभ मिलना, सच्ची बात बताना, सच्ची बात बताने वाले मिल जाना बहुत दुर्लभ है। एक टीवी का चैनल खोलो, 4 बाबा मिलते हैं आपको समझाने वाले, और सब सच्ची बात बता रहे हैं। बोलो, सुबह से शाम तक कितने टीवी चैनल चल रहे हैं? हर टीवी चैनल के ऊपर संस्कार चैनल है, ये चैनल है, वो चैनल है, आस्था चैनल है, वो चैनल, सब धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या, भक्ति चैनल चलता है और वो चैनल चलता है और ये चैनल चलता है, सारे दुनिया भर के। और कौन कौन उन पर आ करके क्या क्या, कोई पीताम्बरी पहने हुए हैं, कोई रक्तांबरी पहने हुए हैं, कोई दाढ़ी बढ़ाए हुए बाबा बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसे पगड़ी बांधे हुए बैठे हुए हैं, कोई माथे पे तिलक लगा करके बैठे हुए हैं, कोई साफा बांध करके बैठा हुआ है, कोई क्या बैठे हुए हैं, सारे लोग न मालूम क्या क्या, और सब धर्म 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 के नाम पर। और फॉलोअर्स देखो उनके तो हजारों लाखों मिल जाएंगे आपको उनकी बात को सुनने सुनाने वाले। अब ये सच्ची, ऐसे सारे माहौल में से आज सारे दुनिया भर में जब चारों तरफ इस तरह का माहौल बना हुआ है, जब चारों तरफ धर्म के नाम पर भ्रम बिक रहा है, जब चारों तरफ धर्म के नाम पर धोखा हो रहा है, धोखा देने वाले, धर्म के नाम पर लूटने वाले लुटेरे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, ऐसे समय में भी, ऐसे प्रसंग पर भी, ऐसे जगत के माहौल में भी यदि हम सबसे बच करके यहाँ आ गए हैं, तो इसका मतलब समझना हम कोई बहुत बहुत भाग्यशाली जीव हैं। क्या बहुत भाग्यशाली जीव हैं। कैसे बच करके निकल करके आ गए? आप कैसे आ गए भाई साहब? यहाँ रास्ते में अटकाने वाले तो बहुत थे, आप कैसे आ गए? तो ये कह रहे हैं भैया बाह्य में निमित्त मिल गया, उनसे सच्चे उपदेश का लाभ भी हो गया। और क्या है सच्चा उपदेश?
क्या है सच्ची बातें? क्योंकि आप समझना, टोडरमल जी ये कह रहे हैं सच्चे उपदेश का लाभ हुआ तो हर व्यक्ति ये सोच रहा है हाँ मुझे तो सच्चा मिल गया। हर व्यक्ति ये सोच रहा है हाँ मुझे तो सच्चे उपदेश का लाभ मिल गया, मुझे तो सच्चे उपदेश का लाभ मिल गया। टोडरमल जी ये कह रहे हैं पहले उपदेश को समझ लो। जिनवाणी का ये जो उपदेश है इसे सच्चा उपदेश कहते हैं। ये बात यहां बतला रहे हैं। हम जो नीचे बिंदु दे रहे हैं, हम जो नीचे पॉइंट तुम्हें बता रहे हैं, ये पॉइंट यदि तुम्हें मिले तब तुम समझना कि सच्चा उपदेश मिला। और इन बातों के अलावा दुनिया भर के इधर उधर की बातें मिली तो समझ लेना कि सच्चे के नाम पर नकली माल मिल रहा है। सावधान रहना। ये बहुत सुंदर बातें अगले पैराग्राफ में कही है, सच्चे उपदेश की बातें कही है। और एक ऐसा ब्रह्म वाक्य टोडरमल जी साहब का जो आपने सुना है वो वाक्य नीचे हमारे को मिलने वाला है। बड़े भाग्य से मुझे तो इन बातों की ये वाक्य नीचे अगले पैराग्राफ में आने वाला है। कल इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सम्यक तो सन्मुख बनते हुए अल्पकाल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करेंगे हम सभी। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण।